हाँ जी। कविता है भाषा का युद्ध। भाषा जो हम बोलते हैं अपने भावों को एक दूसरे की तरफ अभिव्यक्त करते हैं। मतलब भाषा जहाँ हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो कवि कहता है जब हम भाषा के लिए लड़ने के वक्त यह देख लें कि हम उससे कितनी दूर जा पड़े हैं। जिनके लिए हम लड़ते हैं उनको हमको भाषा की लड़ाई पास नहीं लाई। क्या कोई इसलिए कि वह झूठी लड़ाई थी? नहीं, बल्कि इसलिए कि हम उनके शत्रु थे। क्योंकि हम मालिक की भाषा भी उतनी ही अच्छी तरह बोल लेते हैं जितनी मालिक बोल लेता है। अब कवि क्या कहना चाहता है कि भाषा का युद्ध ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हो या मैं क्या बोलता हूँ। वो कहता है कि भाषा चाहे एक ही है, हम बोलने वाले मान लो 1 मिनट के लिए हम हिंदी बोलने वाले ही हैं या अंग्रेजी बोलने वाले ही हैं, तो भाषा का युद्ध ये है कि ये भाषा बोल कौन रहा है। तो कवि कुछ कुछ इसको कहना चाहता है कि लगभग हमने रघुवीर साहब जी की कविताएं जो हम देखते हैं वो ये है कि लोकतंत्र के ऊपर उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि जिस उम्मीद को लेकर हम शुरू करते किया था हमने लोकतंत्र, वो उम्मीद कहीं धूमिल सी हो गई। वो कहता है कि जहाँ पहले कपड़ों का था कि ये ऊंचा वर्ग बोल पाएगा, ये छोटा वर्ग बोल पाएगा, सॉरी, कपड़े ये पहन पाएगा वो पहन पाएगा, या यहाँ पर सिर्फ ऊंच कुल के लोग जा पाते हैं, छोटे नहीं जा पाते। तो जिस समता के भाव को लेकर हम लोकतंत्र लाना चाहते थे, वो कहता है आज हमारी भाषा में भी है कि अगर एक मालिक की भाषा, एक रोब वाली भाषा अगर नौकर बोलना शुरू कर देगा तो भाषा का युद्ध आरंभ हो जाएगा। तो भाषा किस बात को कहना चाहती है? भाषा एक अभिव्यक्ति। भाषा का जो मतलब यहाँ इस कविता में कवि लेना चाहता है वो है अभिव्यक्ति। कि अभिव्यक्ति का हक शायद केवल मालिक को है जो अपने दिल की अभिव्यक्ति कर पाता है और उसके साथ काम करने वाले को नहीं है। तो कहते हैं जब हम भाषा के लिए लड़ने के वक्त यह देख लें कि हम उससे कितनी दूर जा पड़े हैं जिनके लिए हम लड़ते हैं। तो हम अगर वो कहते हैं कि अब हम अपने आप को अभिव्यक्त करने लगे। तो जब हम अपने आप को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं, जैसे अब ये देखो, मैंने एक जगह पढ़ा था, वो कहता है कि जब हम किसी बहुत अपने से पूछते हैं, अरे भाई कैसे हो, और वो कहता है ठीक हूँ, तो इसका मतलब है कि वो कितनी दूर हो गया है। तुम्हारी अभिव्यक्ति जैसे जैसे मंद होती चली जाती है वैसे वैसे तुम अपने साथ वाले से दूर होते चले जाते हो। तो कहता है जिनके लिए हम लड़ते हैं उनको हमको भाषा की लड़ाई पास नहीं लाई। जिनके लिए हम लड़ते, मतलब जिनके ऊपर हम अपना पूरा हक रखते थे, उनको भी भाषा की लड़ाई हमारे पास नहीं ला पाती। क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को अभिव्यक्त करने लगते हैं तो कई बार सामने वाले के पास समय नहीं होता और कई बार बताने वाले का दिल नहीं होता। तो भाषा जो है जब अपने उस अभिव्यक्ति गुण को छोड़ देती है, वहीं पर वो हमारे बीच में एक अंतराल ले आती है। क्या कोई इसलिए कि ये झूठी लड़ाई थी? नहीं, बल्कि इसलिए कि हम उनके शत्रु थे। क्योंकि हम मालिक की भाषा भी उतनी ही अच्छी तरह बोल लेते हैं जितनी मालिक बोल लेता है। तो अभी मालिक में और एक आम आदमी में जो उसके अधीन काम कर रहा है, वो कहता है कि एक मालिक अपने रोब में रहना चाहता है, अपने तंत्र में रहना चाहता है, अपनी यत्व में रहना चाहता है। वो ये स्वीकार ही नहीं कर पाता कि उसके सामने काम करने वाला भी उसकी भाषा को बोल पाए। वह लड़ेगा, वही लड़ेगा अब भाषा का युद्ध जो सिर्फ अपनी भाषा बोलेगा, मालिक की भाषा का एक शब्द भी नहीं। चाहे वह शास्त्रार्थ ना करे, जीतेगा। बल्कि शास्त्रार्थ वह नहीं करेगा। वह क्या करेगा? अपने गूंगे गुस्से को वह कैसे कहेगा? तुमको शक है, गुस्सा करना ही गुस्से की अभिव्यक्ति जानते हो तुम। तुम्हें शक है गुस्सा, कहते वो कैसे कहेगा, इस बात का तुम्हें शक है। अब वो कहना चाहता है कि भाषा का युद्ध मतलब कभी एक भाषा को ही एक दूसरे के साथ नोचता हुआ सा दिखाई देता है, तिकड़ता हुआ सा दिखाई देता है वह लड़ेगा अब भाषा का युद्ध जो सिर्फ अपनी भाषा बोले। अभिप्राय क्या है कि हमें केवल उतना ही बोलना है जितना बोलने का हमें हक है। तो कहता है कि अगर हम उससे ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे तो कोई भी हमारी बात को नहीं सुनेगा। क्योंकि मालिक की अपनी भाषा है, सामने वाले की अपनी भाषा है और हमारी अपनी भाषा है। जब हम
सामने वाले की भाषा बोलने की कोशिश करेंगे तो वो महसूस करेगा कि जैसे तुम्हें कोई व्यक्ति कह देता है, अरे भाई कैसे हो, तुम हमेशा उसको ये कहते हो, अरे भाई मैं तो ठीक हूँ। और वो व्यक्ति जैसे ही तुम्हें ये कहता है अरे भाई कैसे हो, और साथ ही बोल देता है अरे भाई मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें अजीब सा लगता है ना, जब वो तुम्हारी भाषा बोलता है। ऐसे ही जब तुम उसकी भाषा बोलते हो तो उसे भी अजीब लगता है। तो कहते हैं मालिक की हम एक भी भाषा का, मालिक की भाषा का हम एक भी शब्द नहीं, मालिक हमारा सामने वाला, हम उसकी भाषा का जब एक भी शब्द नहीं बोलेंगे तभी हमारे जो संबंध हैं वो नजदीक आ पाएंगे। चाहे वह शास्त्रार्थ ना करे, जीतेगा, बल्कि शास्त्रार्थ वह नहीं करेगा। तो जब हम एक दूसरे के साथ बातों के आदान प्रदान में थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी करते हैं तब हम शास्त्रार्थ हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लड़ पड़ते हैं। जब लड़ाई हो जाती है, जब हमारे अंदर वैमनस्य हो जाता है, तब हम संबंधों को निरंतरता नहीं दे पाते हैं। कहता है शास्त्रार्थ वो करेगा ही नहीं। वो क्या करेगा? अपने गूंगे गुस्से को वह कैसे कहेगा? अब वो कहता अपने लेकिन कई बार हम अपनी बात कह नहीं पाते, हमें बड़ा क्रोध आता है, बड़ा आवेश आता है, फिर भी हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो कवि कहता है कि वह कैसे कहेगा, फिर अपना गुस्सा कैसे बताएगा? तो कवि कहता है अगली पंक्ति में कि उसे गुस्सा करते हुए किसी भाषा की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको शक है, गुस्सा करना ही गुस्से की एक अभिव्यक्ति जानते हो तुम, वह और खोज रहा है, तुम जानते नहीं। क्योंकि गुस्सा करने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती, केवल आंखों से ही, केवल शरीर के आंगिक भाषा से ही तुम अपना गुस्सा दर्शा सकते हो। तो कवि कहता है वो और खोज रहा है, तुम जानते नहीं। वो कुछ और खोजना चाहता है लेकिन तुम उसे जानते नहीं हो। यही है भाषा, जब हम केवल अपने ही शब्दों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं, किसी और शब्द के माध्यम से नहीं। तो कोशिश करो बच्चों कि अपनी भाषा बोलो, अपनी अभिव्यक्ति को अपने अंदाज में कहो, कभी किसी का अंदाज चुराने की कोशिश नहीं करो। जब जब हम किसी का अंदाज चुराते हैं, जब जब हम किसी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब तब हम उसके करीब नहीं अपितु दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि ये आधुनिक युग है और क्योंकि यहाँ पर लोक तंत्र है।